तो क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है त्रिभुज। तो जो त्रिभुज चैप्टर है इसका अभ्यास 5J तक के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है 5K। तो अभ्यास 5K में बच्चों हम क्या करेंगे, क्या चीज़ सीखेंगे, तो दी गई भुजाओं के अनुपात के आधार पर समरूप त्रिभुजों की रचना करना हम सीखेंगे। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइए उसको देखते हैं और उससे समझते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, दी गई भुजाओं के अनुपात के आधार पर समरूप त्रिभुज की हमें रचना करना है। तो मान लीजिए एक उदाहरण दिया हुआ है, एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाओं में 2:3:4 का अनुपात हो। इसके समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना भी कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये प्रक्रिया है बच्चों, जो चरण है, जो जिस तरीके से लिखने का तरीका है, सारे प्रश्नों को आपको इसी तरीके से लिख लेना है कि दिया है आपको लिखना पड़ेगा, जो चीज़ हमें दी हुई है वो लिखना होगा। फिर रचना करनी है, तो त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज PQR की रचना हमें करनी है। ठीक, फिर इसके बाद रचना के चरण, तो रचना के चरण जो है वो इसमें देखिए दिया हुआ है। ये रचना के चरण बच्चों हमेशा पॉइंट बना के लिखे जाते हैं, तो इसमें भी पॉइंट बना के दिए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 2:3:4 है। इस अनुपात में 2 से गुणा करने पर भुजाएं क्रम से क्या हो जाएंगी। अब सब में ये जो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ उसमें सब में 2 से गुणा करेंगे, तो ये 2 वाला क्या हो जाएगा बच्चों 4, 3 वाला क्या हो जाएगा 6 और 4 वाला क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 के स्थान पर ऐसा नहीं है कि आपको 2 से ही गुणा करना है, आप 2 की जगह 3 से भी गुणा कर सकते हैं, 4 से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ज़्यादा बड़ा चित्र बनेगा उसमें सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग जो है सबसे पहले 2 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर अगर हमारे पास भुजाएँ मिल गई हैं तो हम उसके अनुसार जो है आकृति को खींच सकते हैं। ठीक, तो ये 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का हम लोगों ने एक त्रिभुज बना लिया है। तो उपरोक्त ABC के सभी कोणों को मापा, तो जब मापेंगे तो रेखाखंड APQ बराबर जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर खींचा, या यह रेखाखंड किसी भी माप का खींचा जा सकता है। जो हमने ये PQ खींचा 5 सेंटीमीटर किसी भी नाप का खींचा जा सकता है। कोण A जो है वो कोण P जो है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण B व कोण Q भी जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो वो खींच लिया। फिर इसके बाद क्या है बच्चों, कोण बनाने वाली भुजाएं जो हैं परस्पर बिंदु R पर काटती हैं। तो ये जो कोण बनाने वाली भुजाएं जो हैं जहाँ पर काटेंगी वो यहाँ पर वो उसका नाम हमने क्या दे दिया, R दे दिया है। तो इस तरीके से त्रिभुज PQR जो है त्रिभुज ABC के समरूप अभीष्ट त्रिभुज होगा। समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से हमें करना है। आइए हम जो अभ्यास 5K के प्रश्नों को हल करते हैं। ये अभ्यास 5K है। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में 4:4:5 का अनुपात हो तो उनके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 6 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर देखिए एक चीज़ नहीं दिया गया, और बच्चों ध्यान दीजिए कि तीनों प्रश्न सेम है। सेम का तात्पर्य मतलब एक जैसे हैं, केवल भुजाओं का अनुपात दिया है और आधार दिया है। सारे प्रश्नों में बस यहाँ पर अंकों का हेरफेर कर दिया गया है, यानी अंकों को जो है वो अलग अलग कर दिया, लेकिन जो बनाने की प्रक्रिया है, जो करने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल एक जैसी ही है तीनों त्रिभुजों के लिए। तो आपको उसी तरीके से बनाना है। चलिए आइए एक हम अभ्यास करके देखते हैं इसको कि किस तरीके से बनेगा। सेम उसी प्रक्रिया के द्वारा जो है वो आप करिएगा, तो से 2 प्रश्न जो है वो आपके होमवर्क होंगे। तो इसमें से जो है हम लोग कौन सा लेके कर लें बच्चों, तो इसमें से 2, 4, 5 की जगह ये पहले ही लेके चलते हैं। इसको देखते हैं किस तरीके से इसको हम हल करेंगे। बाकी 2 प्रश्न जो है आप उसी तरीके से हल करिएगा जिस तरीके से पहले प्रश्न को हल किया जा रहा है। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे बच्चों। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी है वो, जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है तो हमें जो दिया हुआ है वो लिखना है, जैसे हम लोगों ने किया था। सबसे पहले दिया है लिखेंगे, दिया है। अब क्या चीज़ दी हुई है हमारे पास में कि एक त्रिभुज ABC जिसकी भुजाओं में 4:4:5 का अनुपात है। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अनुपात है। अब इसके बाद ये तो दिया हुआ है, अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, रचना करनी है। अब ये प्रक्रिया इसी तरीके से सब आपको दिया है, रचना करनी है, ऐसे ही लिखना है जैसे बताया जा रहा है तीनों प्रश्नों में। ठीक, तो रचना करनी है, तो क्या रचना करनी है, त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज PQR की रचना करनी है। ठीक है, अब क्या रचना करनी है समझ में आ गया। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है बच्चों, रचना के चरण। ठीक,
अब यहाँ पे रचना के चरण जो हैं वो क्या होंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज की भुजाओं में 4:4:5 का अनुपात है। ठीक, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि अब 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर की भुजाओं का एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों कि जो त्रिभुज हमारा बना वो ABC बना है ना, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC के सभी कोणों को मापा। अब उसके कोणों को हम मापेंगे ना, तो अब इसके कोणों को जो नापने के बाद जो है क्या करेंगे, तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, इसके आगे का फिर बाद में लिखेंगे। अब सबसे पहले बच्चों जो दिया हुआ है हमने 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं का त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर मान लीजिए नीचे लेके चलते हैं, तो ये हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक, एक रेखा खींच ली, ये A है और ये B है। ये इसकी लंबाई कितनी ली हुई है बच्चों हम लोगों ने, आपको दिख रहा होगा स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 दिख रहा है आपको ना, तो 5 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, AB। अब इसके बाद जो है हमें 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 2 रेखाखंड और खींचने हैं। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि जो ये प्रकार है, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। क्योंकि दोनों 4 सेंटीमीटर है तो दोनों तरफ एक जैसा ही चाप लगेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है ना बच्चों, किस तरीके से स्केल में आपको एक नोक 0 पे रखनी है और एक जो है वो 4 सेंटीमीटर पर रखनी है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब उसको बस नाप लिया हमने। इसके बाद जो है बिंदु, चूँकि दोनों 4 सेंटीमीटर है इसलिए एक चाप हमने यहाँ तरफ लगा दिया। ठीक, 4 सेंटीमीटर का, और सेम वही चाप जो है बिंदु A से रख करके 4 सेंटीमीटर का नाप के काटा हमने। तो ये इस प्रकार एक कटान बिंदु प्राप्त हो गया। अब इस कटान बिंदु का नाम हम क्या दे देंगे बच्चों, C। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ से फिर इसके बाद A से C को मिला दिया, तो इस प्रकार से जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो ABC बन जाएगा। ठीक, ये A से C को मिला दिया, इसी तरीके से B से हमने C को मिला दिया। ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये भी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब ये हमारा त्रिभुज बन करके तैयार हो गया है। अब इसके जो है हमें इसके समरूप त्रिभुज बनाना है जिसका आधार दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि आधार दिया है बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, आधार को 6 सेंटीमीटर नापते हुए एक त्रिभुज बना लेना है। तो आधार हमने ले लिया बच्चों 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर के लिया हमने, जैसे ये। ठीक, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है कि ये 6 से एक लाइन हमने खींच दी यहाँ 0 तक। इसका नाम क्या दे दिया हमने, P दे दिया, इसको दे दिया Q। अब यहाँ पर बच्चों हमको इसके समरूप त्रिभुज बनाना है। ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, दोनों कोणों को, कोण A को और कोण B को, ठीक है, कोण A को कोण B को नाप लेंगे हम कि कितना कोण है। ठीक, तो कोण A और कोण B को जो है नापेंगे। वही कोण जो है हमें P यहाँ पर बनाना है और वही कोण जो है Q पर बनाना है। जो A कोण बना है वो P कोण बन जाएगा, कोण जो B बना है वो कोण Q बनेगा। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बच्चों आप चांदी की सहायता से भी नाप सकते हैं, और अगर उसकी सहायता से नहीं नाप पा रहे हैं आप, तो कोण जो है इस ऐसे नाप लेंगे कि यहाँ से जो है ये यहाँ तक सबसे पहले एक चीज़ जो है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे P बिंदु पर एक चाप इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, एक चाप जो है ये कोण P पे लगाएंगे। सेम वही चाप आप क्या करेंगे, कोण Q से भी लगा देंगे। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया बच्चों? अब क्या करना है कि जैसे मान लीजिए ये हमने वही चाप यहाँ पे भी लगा के देख लिया, और वही चाप जो है हमने यहाँ पे भी लगा के देख लिया। अब यहाँ पर जो ये बिंदु है वहाँ से इसकी दूरी नापेंगे कि ये कितनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम नाप लेंगे, वहाँ पे इसको अपना सेट कर लेंगे। ठीक, उसी तरीके
जो जब हमने सेट कर लिया यहाँ से यहाँ तक का जो समझ में आ रहा है बच्चों, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी देखनी है आपको और सेम वही चाप जो है यहाँ पे आपको मार देना है। इस प्रकार से कटान बिंदु प्राप्त हो गया। वही प्रक्रिया इसके लिए भी करनी है। कोण बी का जो नापना है तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे। ठीक दिख रहा है आपको बच्चों, कोण यहाँ पे कहाँ पर है ये कटान बिंदु, उतनी ही दूरी नापेंगे। सेम वही दूरी जो है बच्चों आपको यहाँ से जो है, यहाँ से जो ये कटान हमारे पास बिंदु प्राप्त हुआ है पी क्यू के बीच का, वो आपको काटते हुए यहाँ पे मारना है। तो अब यहाँ पर देखिए दो, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाने वाली जो है हमें रेखाओं को खींचना है। एक बी हो गया, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो पी को इस बिंदु से होकर जाती हुई हम रेखा खींचेंगे। ठीक इसी तरीके से इधर पे भी क्या करेंगे, क्यू से और इस बिंदु से होकर जाती हुई रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये इस बिंदु से होकर जाती हुई, इस बिंदु से होकर जाती हुई हमने रेखा खींचा, ये आपस में काट रही है, तो ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, आर बिंदु हो जाएगा। इस प्रकार से इस त्रिभुज के समरूप ये वाला त्रिभुज जो है वो बन गया ना, जिसमें आधार क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो ये अभीष्ट जो है रचना जो हमें करनी थी वो प्राप्त हो गई है ना। तो अब इसके बाद जो है देखिए हम लोगों ने रचना का चरण लिखा है। अब ये समझ में आ गया बच्चों, करने का तरीका एकदम समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? कुछ नहीं करना है, पहले हमें त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बनाने के बाद उसको चाप इधर लगा के उसकी नाप ले लेनी है। सेम वही नाप जो है यहाँ पर काट के आपको कोण बना देना है। कोण ए के बराबर कोण पी बनेगा, कोण बी के बराबर कोण क्यू बन जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो अपने आप जो कटान बिंदु होगा वो सी जो है वो आर के बराबर हो जाएगा। और आधार जितना सेंटीमीटर दिया होगा आपको उतना सेंटीमीटर ही लेना है। सब में अलग अलग आधार दिया है ना तीनों प्रश्नों में, तो उतने सेंटीमीटर का ही नापना है। अब इसके बाद बच्चों जो हमने ये लिख लिया था त्रिभुज ABC के सभी कोणों को मापा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चौथे नंबर पे हमने क्या किया था, ये चित्र आप साइड में बना लीजिएगा कि अब हमने क्या किया था, रेखाखंड सबसे पहले PQ खींचा था। तो लिख दीजिए अब रेखाखंड PQ खींचा। रेखाखंड PQ कितना दिया हुआ प्रश्न में दिया है, आधार जो है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, खींचा और इसके बाद क्या किया था, 6 सेंटीमीटर खींच लिया। अब इसके बाद जो है वो क्या करना है हम लोगों को, कोण ए के बराबर कोण पी को बनाया, कोण बी के बराबर कोण क्यू को बनाया। कोण ए के बराबर कोण पी व कोण बी के बराबर कोण क्यू को बनाया। ठीक है, अब हमने ये तो कर लिया इसको। अब इसके बाद क्या कर लिया कि जो कोण बनाने वाली भुजाएं जो हैं वो क्या थी, आपस में यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु आर पर ना। तो आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, कोण क्यू को बनाया। फिर उसके बाद लिख दीजिए कि कोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी भुजाएं हैं, कोण बनाने वाली जो ये भुजाएं थी को आगे बढ़ाने पर वह बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करती हैं तो अब क्या हो गया कि ये जो त्रिभुज प्राप्त हुआ, अतः त्रिभुज PQR प्राप्त हुआ जो त्रिभुज ABC के समरूप है। ठीक है, के समरूप है। ठीक, तो यही हमें हल करना था। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इसके दोनों प्रश्न जो हैं वो प्रश्न नंबर 2 और 3 भी इसी तरीके से आपको हल करने हैं बच्चों। तो बहुत ही आसान है, आपको मेथड समझ में आ गया होगा, केवल अंकों का हेर फेर है। मतलब आधार जो है किसी में 7 सेंटीमीटर दिया है, किसी में 3 सेंटीमीटर दिया है, तो उसी के अनुसार आपको प्रश्नों को हल करना है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आज हमारा ये अभ्यास 5 के प्रश्नावली तो ख़त्म हुई, साथ ही साथ बच्चों चैप्टर नंबर 5 भी आज यहीं समाप्त हुआ। और अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम एक नया चैप्टर लेकर के चलेंगे। अगर आपको बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही बच्चों ये वीडियो क्लासेस जो हैं एकदम निःशुल्क हैं, तो दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए और आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।